पढ़ते हैं आज ब्लड। गोल्गी apparatus। ब्लड में जो होता है दो चीज होता है हमारा, ब्लड बराबर प्लाज्मा प्लस ब्लड, यानी ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पुसल्स। अब जो ब्लड कॉर्पुसल्स होता है यह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं भाई, और जो WBC होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है आपका, तीन गो होता है, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में होता है लिम्फोसाइट और इसमें होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दो चीज होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स होता है बी lymphocytes। और एक बी लिम्फोसाइट्स होता है ना। आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक हीम नाम का रंजक होता है, मतलब अणु होता है, और दूसरा ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रंजक होता है ना। ये हीम के जो कण होता है इसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। और ये जो आयरन होता है इसको ऑक्सीजन से संयोजन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, हालांकि उससे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता होती है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है हमारा, पूरे ब्लड का करीब 55% होता है, पूछ लेता है। और पूरे ब्लड प्लाज्मा का करीब 90% क्या होता है आपका, जल होता है। 10% हिस्सा में कुछ प्रोटीन होता है और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पदार्थ। पूरे ब्लड का 55%, कहीं कहीं पे 60% भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम को याद रखना है 55% पूरे ब्लड का। और उस प्लाज्मा का 90% का होता है आपका वाटर होता है, और 10% में प्रोटीन, ऑर्गेनिक एंड अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसका जो कार्य होता है प्लाज्मा का, फंक्शंस यानी कार्य, जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा भोजन और हार्मोन, साथ में कुछ गैस का भी परिवहन करता है, जैसे CO2। ये इसका मुख्य कार्य है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, इसका फंक्शन, इसका मुख्य कार्य है क्या करना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसीय परिवहन, इसका मुख्य कार्य है गैसीय परिवहन, गैस एक्सचेंज। WBC यानी इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, या इसको श्वेत रुधिर कण भी बोलते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और लाल रुधिर कण भी बोलते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। यह दो प्रकार से होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में बैसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कभी आप लोग का ब्लड टेस्ट होगा या घर में या अगल बगल किसी का देखने का मौका मिलेगा तो टोटल ब्लड काउंट जो होता है उसमें देखिएगा ऐसा ही अलग अलग दे देगा आपका। WBC में बैसोफिल, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये अलग नहीं बांटता है, मतलब लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स देगा। और इसका ना परसेंटेज एक रहता है, नॉर्मल रेंज कितना रहेगा, और उस नॉर्मल रेंज से आपका नॉर्मल रेंज कितना घटा है बढ़ा है वो साइड में दिखाया जाएगा। तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि हमें इन्फेक्शन कुछ हुआ है, अगर ब्लड में कुछ हो रहा है। साथ ही जब ब्लड कैंसर होता है तो उस दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें, या तो ब्लड कैंसर हो रहा है
या तो फिर हमें क्या हो रहा है, कहीं लीवर और इस टाइप में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नॉर्मल भी हमें खांसी, छींक, सर्दी टाइप से कुछ बीमारी होती है और उस दौरान अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है इसका संख्या क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इंक्रीज कर जाता है कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण यही करता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है तो जब हमारा शरीर किसी संक्रामक बीमारी से या किसी भी एंटीजेन से प्रभावित होता है तो उससे लड़ने के लिए, जैसे अभी मान लो क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाए, ये चाइना और इंडिया के बीच लड़ाई हो जाए, तो जितने सारे बेरोजगार युवा जो आर्मी के दौड़ के लिए फील्ड पे सुबह 3 बजे उठ के 5 बजे तक अपना दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, वो सभी लोग आर्मी में चले जाएंगे। इसलिए कि लड़ाई लड़ने के लिए उनको सैनिक पढ़ाना पड़ेगा भारत सरकार को। वैसे क्या करता है, हमारा शरीर बीमारी से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है। इसका मतलब हम इन्फेक्टेड हैं। नॉर्मल 2-3 दिन दवा खाने से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वो बीमारी के लिए हम दवा खाते हैं और जब बीमारी खत्म हो जाएगा तो ये भी अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। आरबीसी, हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें रंग नहीं होता है, इसलिए रंग नहीं होता कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रायः औरतों को देखते हैं कि उसमें खासकर एनीमिया हो जाता है, और जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो आरबीसी का भी टेस्ट होता है और आरबीसी टेस्ट में हीमोग्लोबिन होता है। और जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन मतलब कम हो गया नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज जैसे 11 से 14 के करीब में रहता है ना, तो जिसका कम हो गया उसको हम लोग बोलते हैं कि एनीमिया हो गया है। अगर ज्यादा कम हो गया तो एनीमिया बोल देते हैं, यानी एनीमिया की बीमारी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या है, गैसीय परिवहन। यही तो कारण है कि जब व्यक्ति पहाड़ पे रहते हैं करीब मतलब 2-3-4 किलोमीटर ऊपर, जैसे 4 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं सरफेस से, मतलब अर्थ सरफेस कहने का मतलब समुद्र तल होता है, तो उसे 4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं हिमालय के पहाड़ी पर जब हम जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे शरीर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ा देता है। और ये चीज आप लोगों को सर ज्योग्राफी में बताए होंगे कि जैसे जैसे धरती के सरफेस हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होती है ना। तो जब सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होगी तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ऊर्जा निर्माण के लिए। तो वैसे में क्या होता है कि शरीर जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि एक कोई घर बना रहे हैं, बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, 100 मजदूर हैं ना, 100 मजदूर हैं तो ऐसे नॉर्मल रेंज में वो लोग काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं और टारगेट है 1 साल में खत्म कर देने का तो वो लोग कर देंगे। लेकिन जैसे ही मौसम गड़बड़ी होता है, जैसे बारिश आ गया या पूरा एकदम गर्मी ज्यादा पड़ने लग रहा है, तो जो मजदूर आज ठंडा में मतलब एक दिन में 500 ईंट कैरी करता था, वो गर्मी के दिन में 200-300 ही कैरी कर पाएगा या वो भी नहीं कर पाएगा, उससे कम करेगा। तो घर को टाइम पीरियड में खत्म करने के लिए क्या करेगा मालिक, मजदूर की संख्या बढ़ा देगा। सेम प्रोसेस होता है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, वो तो कंप्रोमाइज करेगा नहीं ना। और ऑक्सीजन तो मात्रा ऊपर में कम हो गया तो ऑक्सीजन मान लेते हैं कि ज्यादा मजदूर रहेंगे, 2-2 ईंट भी लाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और इसी क्रम में क्या होता है, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तभी तो पहाड़ पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा उनका जो होता है शरीर में लालिमा ज्यादा होती है। हम लोग भी जाकर के पहाड़ी पर आने लगे तो 2-4-5 दिन में पूरा शरीर मतलब थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा ना, तो ये चीज होता है। और एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का कमी होना। और ये क्या होता है, O2 और CO2 का मैक्सिमम, जो CO2 कुछ होता है ना, इसका परिवहन प्लाज्मा से भी होता है CO2 का, और कुछ आपका लिम्फ से भी होता है ना। लेकिन जो O2 का होता है टोटल परिवहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, यानी रेड ब्लड सेल से होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, गैसीय परिवहन, और इसका कमी मतलब एनीमिया का बीमारी होता है। कार्य इसका ये हो गया। और इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन के बीच में देख को मिलेगा। इसका जीवन काल बहुत इसमें वेरिएशन मिलेगा, कहीं 2 से 4 मिलेगा, कहीं 3 से 5 में मिल जाएगा, मतलब एवरेज यही रहता है 2 से 5 के बीच में मैक्सिमम मिलेगा ना। और इसका जो आपका संख्या होता है प्रति घन मिलीलीटर में करीब 50 लाख होता है प्रति घन में। इसका 1000 में होता है 5 से 6000, 5 नहीं 4 से 6000। और इसमें भी औरतों में ये दोनों चीज कम होता है, ये भी कम रहेगा ये भी कम रहेगा, मतलब टोटल ब्लड कम रहता है 1/2 लीटर। और पूरे हमारे शरीर में ब्लड 5 से 6 लीटर के रेंज में पाया जाता है। और इसके अलावा इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। हमारे शरीर के टोटल वेट का शायद डाटा देखना पड़ेगा, शायद 7% होता है टोटल वेट का, 50 नहीं है 50 6 नहीं है 60, हाँ यही करीब रेंज में होता है 7% के रेंज में। ब्लड प्लेटलेट होता है, ये रक्त को थक्का बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी हमें डेंगू जैसा बीमारी
ना, या फीवर मलेरिया नॉर्मल फीवर भी होता है तो हम बोलते हैं ना कि मतलब 2-4 दिन बुखार लगता है तो 6 महीने का खाया पिया तोड़ देता है शरीर। ऐसा इसलिए कि जब बुखार हमें होता है तो उस दौरान जो ब्लड प्लेटलेट होता है बहुत नष्ट होता है, बहुत मतलब ज़्यादा संख्या में मरता है, और ज़्यादा संख्या में मरेगा तो हमारा शरीर वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए 2-3 दिन के बुखार में हम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते रहते हैं। इसका भी जीवन काल होता है 3 से 5 दिन ना। रक्त थक्का बनने में ये सहायक होता है, ब्लड रक्त थक्का में। जितना तेज में यह गिरता है उतना ही तेज में बढ़ता भी है। डेंगू फीवर हो गया या मलेरिया हो गया या नॉर्मल फीवर भी हो गया तो उस दौरान अपना ब्लड प्लेटलेट जो क्या होता है कम होता है। हाँ, ब्लड से और जो इंपॉर्टेंट 2-3 चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे दिख रहा है, मैं लिखूं? दिख रहा है। जो ब्लड का खोज हुआ तो इसमें 2 चीज का खोज हुआ है। एक होता है कि ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है, यानी रक्त परिवहन का, यानी ब्लड सर्कुलेशन का, रक्त परिसंचरण का। तो ब्लड जो सर्कुलेशन है इसका खोज इन्होंने किया था, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था, विलियम हार्वे। और जो ब्लड जो होता है ना, ये अलग अलग ग्रुप में भी है, ब्लड ग्रुप है, सॉरी ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड सर्कुलेशन था माने रक्त परिसंचरण, तो इसका खोज विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप जैसे हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है तो उसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। क्यों मनीष जी, समझ में आया? मनीष जी तो चले गए हैं। नीता जी बताइए। आरएच फैक्टर का भी वही है ना, आरएच फैक्टर का भी वही फैक्टर का है। ब्लड में जब अगला स्टेप आता है हमारा आरएच फैक्टर का, तो आरएच फैक्टर के खोज में कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर, 2 वैज्ञानिक, ये अफ्रीका का रीसस नामक बंदर होता है उसने खोज किए थे। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर, 2 वैज्ञानिक थे। सुमित जी सर। समझ में आया ब्लड? यस सर। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। ये डायग्राम सर सर्कुलेशन भी बता दीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड जाते हैं वो बता बता देता हूँ, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अभी बता देता हूँ। ब्लड से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसको मैं मिटाऊं? जी सर। निजेश, निजेश जी यस सर। समझ में आया? यस सर। ब्लड से बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रक्त परिसंचरण पूछे कि मतलब ब्लड हमारे शरीर में परिवहन करता है, मतलब बहता है, चलता है, तो उसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। जबकि ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड ए ग्रुप, ब्लड बी ग्रुप, ब्लड सी ग्रुप, सॉरी सी नहीं होता, ब्लड ए भी होता है। हाँ, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और आरएच फैक्टर जैसे आरएच पॉजिटिव, आरएच निगेटिव, तो ये 2 वैज्ञानिक ने मिलकर के, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर। एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप का खोज हुआ था तो ये अमेरिका के सैनिकों के इलाज के क्रम में हुआ था, क्योंकि वो लोग तो डेवलप थे, तो वो लोग सैनिकों को बचाने के लिए उसमें ब्लड को मतलब देने लगे शरीर में। तो ब्लड को जब देने लगे तो कुछ सैनिक बच जाते थे, कुछ सैनिक मर जाते थे। तो आखिर उन्होंने इस बात पे रिसर्च किया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि कुछ बच जा रहे हैं, कुछ मर जा रहे हैं। तो फिर ये खोज होता है कि नहीं, ब्लड ग्रुप जो होता है ये 4 भाग में बटा है, ए बी और ओ। तो ये 4 ग्रुप जो होता है सेम अगर कैटेगरी में जाता है तो आदमी बच जाता है, और नहीं तो फिर आदमी क्या होता है, मर जाता है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ओ ना, ये जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, ये 2 प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसके आधार पे बांटा गया है, जिसमें से एक को बोलते हैं क्या, एंटीबॉडी, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एक को बोलते हैं एंटीजन, प्रतिजन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज ना। एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर से और एंटीजन को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं एंटीजन, एक ए होता है और एक दूसरा बी होता है। एंटीबॉडीज भी 2 होते हैं, एक ए होता है और दूसरा बी होता है। तो जो ब्लड ग्रुप रहता है उसमें वही एंटीजन पाया जाता है, और जबकि दूसरा विपरीत वाला क्या पाया जाता है जी, ये ब्लड ग्रुप हो गया और ये आपका क्या हो गया, एंटीजन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एंटीबॉडीज हो गया। ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। पहला एंटीजन है
दूसरा एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा इसमें ए एंटीजन पाया जाएगा तो बी एंटीबॉडी, इसमें बी एंटीजन पाया जाएगा तो इसमें ए एंटीबॉडी, इसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है तो इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता है तो इसमें एंटीबॉडीज दोनों पाया जाता है। सर फिर से बताइए इसको। देखिए जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, ये याद करने का तरीका है। मैं बताया था ना कि कुछ कुछ चीजें ऐसा आएगा जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होता है, मैं वो आपको ऐसे याद करा दूंगा। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। और ब्लड ग्रुप दो ही चीज में बांटा गया है, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक ए और एक दूसरा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, एक दूसरा ए और दूसरा बी। और एंटीजन को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं और एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर से। अब ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप कुछ नहीं, नीचे 4 हो ही गया। तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो उसमें सेम एंटीजन पाया जाएगा, मतलब ए वाला एंटीजन, बी रहेगा तो बी वाला एंटीजन, ए बी रहेगा तो ए बी एंटीजन दोनों पाया जाएगा इसमें। अगर ब्लड ओ है तो एंटीजन का इसमें बात नहीं हो रहा है, एंटीजन तो ए और बी ही है, तो हम इसको कट कर देंगे कि इसमें एंटीजन है या नहीं है। तो इसमें अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज है, और बाकी इसके विपरीत एंटीबॉडीज पाया जाता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी वाला एंटीबॉडीज पाया जाता है, बी वाला अगर ब्लड एंटीजन है तो ए वाला एंटीबॉडीज पाया जाएगा। अगर दोनों एक साथ अगर एंटीजन रहेगा तो एंटीबॉडीज नहीं रहेगा, और दोनों एंटीबॉडीज एक साथ रहेगा तो एंटीजन नहीं रहेगा। ये ऐसा आप लोग ढांचा बना सकते हैं आसानी से, रटने की जरूरत समझ में आ गया सर। रटने की जरूरत नहीं है, बस विपरीत में ए बी ना, बस मतलब कि एंटीजन जो होता है वो एंटीजन समान होगा और एंटीबॉडी विपरीत हो जाएगा। विपरीत हो जाएगा। हाँ अब देखिए, अब रुधिर आधान होता है तो सेम ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है लेकिन अलग नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमारा ए बी जो होता है सर्वग्राही बोला जाता है, इसलिए इसके पास की एंटीजन तो दोनों है, एंटीबॉडी तो कोई नहीं है। तब चाहे ये इसके साथ आ जाएगा तो इसके साथ तो एंटीबॉडीज अपना बी लग जाएगा, अगर इसको हम दे रहे हैं, इसे ले रहे हैं तो इसके साथ एंटीबॉडीज लग जाएगा। कोई दिक्कत होगा जी? कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये भी दे देगा तो इसको दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज अपना साथ में लग जाएगा। तो क्या होता है ना कि जब ब्लड ग्रुप सेम नहीं रहता है और उस दौरान रुधिर आधान कराते हैं तो ब्लड चिपक जाता है, जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। ब्लड अगर हमारे शरीर में भी हेपेरिन काम नहीं करता होगा तो हमारा ब्लड जम जाता है, और फिर ब्लड जम जाता है तो फिर हमारा काम तमाम हो जाता है। तो इसीलिए एबी को सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल, सबका लेने वाला। हाँ यूनिवर्सल रिसेप्टर है ये सबसे ले सकता है। भिखारी है ना जी। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को ज्यादा बेहतर प्रेफर करता है ना लोग। हाँ, और यूनिवर्सल डोनर ओ को बोलते हैं, इसलिए कि इसके पास एंटीबॉडी दोनों है, और इस ए को भी दे सकता है क्योंकि इसके वाला एंटीजन इसके साथ एंटीबॉडी काम वो नेगेटिव हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। नहीं, यूनिवर्सल डोनर में अगर केवल ओ पूछ रहा है तो वो भी मार देंगे। यस सर। अगर ऑप्शन दे दिया कि ओ नेगेटिव तो फिर ओ नेगेटिव पे जाएंगे। ऐसे ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, और इसीलिए नॉर्मली ओ को ही हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर लेकिन और उसको माइन्यूट कर दिया और तोड़ दिया तो फिर तो ओ नेगेटिव ही है आपका ना। ये इसको भी दे देगा क्योंकि इसके साथ ही एंटीजन अपना एंटीबॉडी आ जाएगा। ये क्या होता है ना कि ब्लड ग्रुप ए पे अगर एंटीजन ए है तो इसमें अगर एंटीजन एंटीबॉडी ए आता है ना तो ये आपस में चिपक जाता है, जम जाता है, और फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और फिर आदमी का डेथ तय होता है। और इससे कंडीशन ये भी होता है। तो ब्लड ग्रुप समझ में आया, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर। जी सर। इसमें कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। इसमें कुछ छूट रहा है तो बताओ, मैं बताऊंगा। नीचे से समझ में आया आपको? यस सर। कल पूछता हूँ ना, देखता हूँ कौन कितना समझा है, वो तो अगले क्लास में मालूम चलेगा। अभी याद आ गया सर। हाँ तो अभी याद आ गया तो क्लास में वो मतलब पूरा ब्लड एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है यस सर। ना। अब Yes, आते हैं, इसमें कुछ और चीज छूट रहा है। एक तो सर्कुलेशन है और कुछ तो भाई सर्कुलेशन कौन कौन सा ब्लड लेके जाता है? यस सर। एक नहीं रहता, माता पिता में रहता है तो बच्चा में कौन सा आएगा ब्लड ग्रुप? हाँ हाँ चलो वही बता देते हैं। इसको ऐसे यादें करा दें कि बता दीजिए ना सर। ए याद करवा दीजिए सर। बी तो कंसेप्ट हाँ, बताइए याद तो। भूल जाएंगे ना। ए बी। एग्जाम में कैसे भूलेंगे? याद करवा देंगे सर, याद रहेगा ही। अगर हम याद करा देंगे तो नहीं याद रहता है। नहीं कंसेप्ट दीजिएगा तो सर बाद में तोड़ भी लेंगे अगर भूल गए होंगे। हाँ तो कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं। दोनों दे दीजिए सबसे अच्छा। चलिए, ए के साथ मान लो लड़का ए है तो लड़की ए भी हो सकती है, लड़की बी भी हो सकती है ना।
ओ भी और ए बी, ये तीनों हो जाएगा। मतलब ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर मान लो कोई एक लड़का या लड़की कोई एक हो गया ए, तो इसके साथ ए से भी हो जाएगा, इसका मैरिज इससे भी हो सकता है, इसका मैरिज इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखो अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है जी। बी, बी के साथ कौन कौन आ गया है, एक बी नहीं आया है और बी के साथ ए भी नहीं आया है ना, और बी के साथ तो ए हो ही गया और बी के साथ ओ, ओ से हो सकता है, ओ ए बी से हो सकता है, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ए बी से नहीं सकता है। ए बी से हो सकता है, ए बी से, वही तो मैं देख रहा हूँ कहाँ छूटा है। ए से बी से क्या वो कॉम्बिनेशन बनता है, किताब में दिखाता है। किसका किसका? ओ से हो गया है, ए बी से हो जाएगा, और कौन छूटा है? हो गया सर, आपने अब कोई छूटा है? ए बी से ए बी हो गया, ए बी से ओ हो गया, ए बी से बी हो गया और ए बी से ए हो गया। ए से तो सब हो गया है, बी से बी हो गया, बी से ए हो गया, बी से ओ हो गया ना, बी से बी हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो एक सवाल और है सर, क्या? ये नेगेटिव आता कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव? मान लीजिए, हाँ मतलब ये तो समझ गए हम कि सर मतलब ये एंटीबॉडी एंटीजन वाला जो सीन है, हाँ। लेकिन मान लीजिए सर अगर सारा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आ सकता है क्या? पॉजिटिव है, दोनों तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव बहुत कम चांस रहता है आने का। देखो क्या होता है ना, आनुवंशिकता अगर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि 46 होता है ना, और मतलब मेल पेरेंट में और फीमेल पेरेंट में दोनों में 46 होता है। यहाँ से 23 आता है और यहाँ से 23 आता है, और ये 23 और 23 मिल करके फिर यहाँ पे 46 हो जाता है। यही कंसेप्ट है ना। अब इसमें क्या होता है कि अब कौन सा कैरेक्टर आप में दिखेगा वो जीन के ऊपर निर्भर करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पे डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं। ये रिप्रेसिव और ये वाला डोमिनेंस ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये हो गया कि कौन सा जीन, माने कौन सा, क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, प्रत्येक गुण या विशेषता के लिए, जैसे हमारा बाल काला होगा, ऐसे पक गया तो टोपी लगाया ना, बाल काला होगा ना, आंख भूरा होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा या काला होगा, ये 4 प्रकार का होता है मेजर ना। हमारा स्किन कैसा होगा, हमारे कान पे बाल होंगे कि नहीं होंगे, कंधा पे बाल होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से मोटा मोटा ये जो फीचर है, इस प्रकार से माइन्यूट्स और बड़े से बड़े सभी फीचर्स के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? जीन। यही मैं बताने जा रहा था। क्रोमोसोम, इससे मिलता है हमारा डीएनए, और डीएनए का जो एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन, यानी सक्रिय हिस्सा। जीन को कोड कर सकते हो, ये सॉरी डीएनए को कोड कर सकते हो। जैसे मान लो ये पूरा क्या है? डीएनए है, ये पूरा फिगर क्या है? डीएनए है, लेकिन मालूम चलेगा कि यही हमारा क्या है, इसका एक्टिव पार्ट है पूरा डीएनए का। इस तरह का इस इतना का कोई मतलब नहीं है, ये रीजन का और ये रीजन का, लेकिन एक्टिव पार्ट कौन सा है? ये है। तो जो एक्टिव पार्ट होता है डीएनए का, ये पूरा डीएनए हो गया। तो जो एक्टिव पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पे पाया जाता है। एक तरह से क्रोमोसोम का जो एक्टिव हिस्सा होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। तो प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हमारा क्या होता है? जीन उत्तरदायी होता है। जैसे हमारा आंख का रंग भूरा है तो इसके पीछे एक जीन उत्तरदायी हो सकता है या एक से अधिक जीन भी उत्तरदायी हो सकता है। समझ रहा हो ना निजेश? निजेश भी चले गए क्या? हाँ सर। जिनका नाम ले रहा हूँ चले जा रहे हैं। है हम सर, विकास का नाम लीजिए सर, रहेगा जीवन भर मरने के बाद। स्तुति आपको समझ में आ रहा है? पता नहीं इन्होंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, बोलिए नहीं रही है।
सर चीज कीजिए तब A+B का देखा जाए। नहीं समझ में आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। सर नहीं आ रहा उन्होंने नहीं के बाद अल्पविराम लगाया है। वो नहीं के बाद अल्बिरम लगा है। सर अनीता भी चली गई, सर हम लोग 3 आदमी बचे। एक ऐसा सबको समय भूख लगा सर, हम भी चले जाएंगे ना। चलिए, सबको भूख लगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हाँ बता रहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे हमारा जो जीन होता है, ये जैसे हमारा आंख भूरा होगा, काला होगा, इसके प्रति एक जीन भी उत्तरदायी हो सकता है। सेम वैसे ही समझना है कि एक काम को करने के लिए, जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए एक व्यक्ति भी चला सकते हैं उसको, या उसको चलाने के लिए कंडक्टर भी लगे होते हैं। जैसे बड़ा सा ट्रेन चलता है तो उसमें 2-3 ड्राइवर रहता है और पीछे क्या रहता है, गार्ड्स भी रहता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एक ड्राइवर भी एक गाड़ी को चलाता है ना। तो उसी प्रकार से एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी हो सकता है, या एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति बैठे हुए 2-3 कंप्यूटर को, 4-5 कंप्यूटर को एक साथ चला सकता है, या 2 मोबाइल दोनों हाथ में चला सकता है ना। या ऐसे भी हो सकता है कि 2-4 जीन मिल करके किसी एक कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये होता है कि जो जीन मतलब दूसरे पे, जैसे मैं अगर आप लोग पे डोमिनेंस करूंगा तो आप लोग क्या रहेंगे, चुपचाप शांत रहेंगे, दबे रहेंगे। लेकिन जैसे मौका मिलेगा तुरंत आप लोग बगावत कर देंगे। तो वही होता है डोमिनेंस में। अब उसमें हाँ, तो जो मतलब अगर मुझे मौका मिला है तो मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं अपना प्रभाव मतलब अपना कैरेक्टर, अपना लक्षण दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें जो होगा, जैसे मेरा आंख काला है, ब्लैक है, मैं डोमिनेंस कर रहा हूँ तो मेरा आंख काला होगा। लेकिन अगर मदर का, अगर ये पिता का था मान लो ब्लैक, अगर मान लो मदर में आंख का रंग क्या है, भूरा है, ग्रे है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, एक्चुअली जो ब्लैक होता है ये डोमिनेंट कलर होता है, तो ये इस पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। लेकिन किसी कारणवश ये अगर डोमिनेट नहीं कर रहा है और जब इसको मौका मिलेगा तो आने वाले पीढ़ी में क्या हो जाएगा, आपका ग्रे कलर हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि ए नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा कि बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव ये आप में उस जीन का कैरेक्टर मतलब लिए हुआ है कि नहीं वो जीन, चाहे वो रिप्रेसिव हो या डोमिनेंस हो। तभी अगर डोमिनेंस हो तो हो सकता है कि आप में ना दिखे, लेकिन रिप्रेसिव है लेकिन आपके आने वाले बच्चे में दिखने को मिल जाएगा। तो आप तो यही ना कहिएगा कि यार मेरे आंख तो काला था ना, मेरे बेटे का आंख का रंग भूरा या ग्रीन कैसे हो गया। तो ये शादी तुड़वाने वाला बात हो गया ना। अरे शादी तुड़वाने वाला, शादी में जुड़वाने वाला बात कर रहे हैं, तो शादी टूटेगा कैसे? अगर मान लो आपके बच्चे का, मान लीजिए माता का अलग है, पिता का अलग है, लौंडा का अलग निकल गया तो सर अरे बवाल हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अपने वो 3-4 पीढ़ी से लेकर के रिप्रेसिव बेचारा चुपचाप शांत कोने में बैठ के आदमी नहीं तो सुनता है, आदमी नहीं सुनता ये सब। नहीं, तो इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो उस समय क्या होगा कि जैसे उसको मौका मिलेगा फिर ये डोमिनेट करेगा, फिर ये फीचर आ जाएगा। अब आदमी परेशान हो जाएगा कि अरे यार मेरा भी नहीं है फीचर, मेरे वाइफ का भी नहीं है, लड़के में ऐसा फीचर क्यों आ गया? तो ऐसा फीचर ये आते जाते रहता है। और वो जो रिप्रेसिव जीन होता है, जो दबा कुचला होता है, वो मौका मिलता है, वही अपना वैसा दिखाता है। चलिए अब 2 लोग ही आप लोग बचे हो, कंटिन्यू करूँ फिर रहने दूँ, नहीं तो बाकी लोग का छूटेगा। बताओ आप लोग क्या किए थे। अस्तुति जी आप बताइए। कंटिन्यू करिए, हमारा एग्जाम है, वो लोग नहीं नहीं यही बताएंगे, यही जब ये रेडी है बताएंगे, यही जब ये रेडी है तो सही। हम बहुत रेडी है सर, हमारा ही एग्जाम है, हमको नहीं पता। बढ़िया है, नहीं है आप तैयार है तो हमसे रात भर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। आप जानते हैं सर, हम छोड़ के भागने वाले आदमी नहीं है, पुराने से हम जानते हैं। चलिए, नहीं दिक्कत होता है ना, फिर वो कल बोलेंगे कि हम नहीं पढ़े। तो भागे क्यों, बैठ लो, ऐसा थोड़ी होता है। अभी तो सर 9-17 ही हो रहा है, अभी 9-17 ही हो रहा है। इतना डाटा खा गया होगा, यूट्यूब देखेगा तो यही होगा सर। तो A+A अगर मिलता है, अब देखिएगा जहाँ पे A+, देखिए एक ही चांस है जब चारों मिलेगा, मतलब चारों ब्लड ग्रुप मिल सकता है जब A और B मिलेगा। पहला चीज तो यही ध्यान देना है कि यही एक कंडीशन है तो डाइवर्स आ सकता है। हाँ, A और B है, क्या है, B एंटीबॉडीज है और A एंटीबॉडीज है, और B एंटीजन है, तो ये इसके सब पे शामिल है। तो भी हो सकता है इसमें सर। इस केस में ए बी ओ हर एक प्रकार का ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है। समझ गया सर। अब इसमें भी निर्भर करता है फिर आपका डोमिनेंस डोमिनेंट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, कितनी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है तो बी पॉजिटिव वाला यही डोमिनेट करता है ना जी। हां सर। और उसके बाद ए रहेगा, तो ए बनेगा ही ना। और कौन बनेगा? अब देखो इसमें क्या है,
ए है और बी है, और इसमें भी क्या है, ए है और बी है ना। इस दौरान क्या बनता है, चांसेस रहता है वो बन जाने का। वही तो कह रहे थे वो। और सेम केस बी में भी होगा जी सर। ना। और ए और ओ में बताओ। सर ए और ओ में सर ए बन सकता है, ए तो बन सकता है, हाँ वो भी बन सकता है, और ए भी बन सकता है, क्या बन सकता है, ए भी बन सकता है और हो गया सर, सब बनाइए देंगे। ए और ओ में इसमें क्या है, ए बन जाएगा, ए और बी है, ये है, और इसमें क्या है, ए है और ए भी है बी है ना। इसमें तुम आप क्या बना रहे हो सर। ए बन जाएगा, हाँ ओ बन जाएगा हाँ सर, ए भी बन सकता है हाँ। ए भी कैसे बनेगा, सर। ए इंटीजर है, इसके पास ये है कैपिटल ए, हाँ और यहाँ पे देखिए सर अच्छा कैपिटल बी तो नहीं, हाँ बी है ना सर, वहाँ पे एंटीबॉडी बी, हाँ। तो ए भी बन जाएगा, तो ए भी बन जाएगा। हाँ नहीं ये भी नहीं बनेगा इसमें। ए भी होता ए भी है, हाँ के लिए कैपिटल, हाँ सर, छोटा भी चाहिए, नहीं होगा सर। और ए और ए में क्या बनेगा, इसमें बनेगा सर, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी बन जाएगा, ए भी तो बन ही जाएगा ए भी तो बन ही जाएगा, सर। ओ भी बन सकता है इसमें, ओ भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो? सर वो क्या है कि इसमें ये है ना, ए बी के पास एंड ए भी है, छोटा ए भी है, इसके पास बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, ओ बनने के लिए क्या चाहिए हमें, ए बी, ए और बी चाहिए। हाँ तो ए भी तो इसमें इसके तो पास ए है, है, हाँ कैपिटल है, हाँ इसमें इसमें छोटा है, यही ना, दोनों कैपिटल है, तब नहीं बनेगा सर। तो क्या क्या बन जाएगा इसमें, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, हाँ बस। चलिए। बेचारा वो नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से अपना देख लेना है। इसमें ए बी और ए बी बनता है, और ए बी रहेगा तो क्या क्या बनेगा, ए भी रहेगा तो ए भी बनेगा, ए बी रहेगा तो ए भी ही बनेगा सर। क्या है कि ए तो दोनों कैपिटल है तो ए नहीं बन पाएगा, बी भी नहीं बन पाएगा, वो भी नहीं बन पाएगा, ए बी बनेगा, क्योंकि दोनों के पास एक कैपिटल ए भी है ना। हाँ। तो और उनके मैडम लिए आप small बताइए, चाहिए। बताइए। हेलो, क्या है ना, आदत है मैं लैपटॉप में देखने लगता हूँ, देखिए यहाँ से देखा कैमरा तरफ देखना होता है। ओ प्लस ए बी में, ओ प्लस ओ में कौन बनेगा, ओ प्लस ओ में सर छोटा है, हाँ। तो सर वही बनेगा, ओ प्लस ओ में केवल वही बनेगा। और बताइए बी प्लस ओ में, सर बी में है कैपिटल, जैसे ये बना था वैसे ही जी सर, हाँ। और बी प्लस ए बी में, तो बी प्लस ए बी में जैसे ये बना था, ए बी। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं सर, अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ भी कर लेंगे ना। हाँ। ए भी बन जाएगा, जैसे ये बना था, नहीं कुछ बनाना है जैसे ये बना नहीं, था। इसमें बी भी होगा और ए भी होगा, बी भी हो सकता है। और ए ओ प्लस ए बी में, सर ओ प्लस ए बी में छोटा ए है, छोटा ए और ए। सर इसमें ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है। भी बन सकता है। देखिए याद रखने वाला इसमें यही दो चीजें हैं, बाकी बना लीजिएगा तो बनेगा ना। ओ प्लस ए बी और ए बी प्लस ए बी ओ प्लस ओ में तो बनेगा, बी प्लस ओ में बी बनेगा, ए प्लस ओ में ए बनेगा, ए और बी रहेगा तो सब बनेगा, ए प्लस ए रहेगा तो ए बनेगा, ए प्लस ए बी रहेगा तो ए बी बनेगा, और ए बी प्लस ये बचता है दो चीज, ओ और ए बी। तो ओ और ए बी रहेगा और ए और बी बनेगा, और ए बी और ए बी रहेगा तो ए बी और ए बी बनेगा। याद रखना है। और इसमें क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ओ प्लस ए बी में, ओ प्लस ए बी में ए बी ओ, इस पे अलग अलग लेने का अपना ना। और ए बी बन जाएगा,